बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि आप लोग ने देखा कि पिछली बार हमने गूगल स्केचअप को डाउनलोड करना, उसको फ्री करना, उसको स्टोर करना सिखाया था। आज बिल्कुल उसी से हम आगे आज अपनी पहली क्लास ग्राफिक डिजाइनिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कोर्स का हिस्सा है स्केचिंग का। हम अपने कोर्स के अंदर इसको ऐड करते हैं, तो इसके अंदर आपको आइडियाज देते हैं कि स्केचअप हमें कैसे करना है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इन टूल्स के बारे में बताऊंगा और मैंने कहा कि ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा सकते, मैं आपको आइडियाज़ दे सकता हूँ। इसको इस्तेमाल करना और इम्प्लीमेंट करना आपका काम है। आप मुझसे नए नए आइडियाज़ भी शेयर कर सकते हैं। एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आप अपने खुद के घर का नक्शा, घर की टेबल, घर के ऑब्जेक्ट्स, घर का एरिया, अपना किचन, अपना बेसिकली शोरूम, कोई भी चीज़ आप जो है ना एडजस्ट कर सकते हैं। इवन जब मैं इंस्टीट्यूट ओपन कर रहा था, मुझे याद है कि मैंने अपनी टेबल इसी पर डिजाइन की थी और अपने कारपेंटर से जो है उससे शेयर किया था। तो ही वॉज वेरी सरप्राइज के ये कैसे हुआ। तो उस वक्त ये नया नया मैं यूज कर रहा था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने इसको कोर्स में ऐड किया। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस सॉफ्टवेयर को करने के बाद स्केचिंग का आइडिया लेंगे, ठीक है। मैं आपको प्रो लेवल पे तो नहीं ले जा सकता, क्योंकि जारी बात है इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए और डे बाय डे आपको उसके सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना होगा। अब जैसे आप ये समझ जाएंगे, फिर इससे अगला वर्जन डालें, फिर उसको समझे, उसके अंदर दो तीन ऑप्शन नए होंगे। इस तरह से करते करते आप इसके अंदर आगे जाएंगे, ठीक है। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि गूगल स्केचअप के ऊपर कैसे कैसे असाइनमेंट्स होते हैं। तो नाउ स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। अच्छा, आपको सबसे पहले बता दूं, ये जो पर्सन इस वक्त मौजूद है, ये ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, सॉफ्टवेयर के अंदर ही है। तो हम पहले डिपेंड करेंगे कि आपके पास ये जो ऑर्बिटल ऑप्शन है, ये मुझे पहले इसलिए दिखाना जरूरी है क्योंकि आपको आइडिया हो कि नॉर्मली इट्स अ 3D सॉफ्टवेयर। इसके अंदर आप हर जगह से, हर एंगल से अपने प्रोडक्ट को देख सकते हैं। जिस तरह ये खड़ा हुआ है, ये जमीन है, ठीक है, और जमीन से नीचे आपको जो डॉटेड लाइन आ रही है नजर, ये बेसिकली ये वो लाइंस है जो कि अंडरग्राउंड चल रही है, यानी कि जमीन के नीचे की लाइन है, ये देख सकते हैं आप। तो सबसे पहले तो आप अपने व्यू को एडजस्ट करेंगे और ये आपके कैमरा को रोटेट करता है, या आपके मॉडल को रोटेट करने के काम आता है, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने पेंसिल टूल लिया है और इस पेंसिल टूल की वजह से आपको यहाँ पर ये देखें, आपका स्ट्रक्चर भी आपको बता रहा है। अगर आपको कोई चीज वीडियो के अंदर नहीं समझ में आती है, तो आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर वो कहता है कि क्लिक एट द स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बनाया था, यानी कि यहाँ से बनाया था, और मैं इसको एंड की तरफ लेके जा रहा हूँ। नाउ इट्स अ बॉक्स, ठीक है। इसको एज अ ऑर्बिटल देखते हैं कि ये कैसे बना है। देखिए, ये स्ट्रेट बना है, यानी कि ये जमीन पे नहीं बना है, ये ऐसे बना है। ये आपको देखना होगा, इसमें यही एक सबसे बड़ी मेन चीज है जो आपको बहुत ज्यादा तरीके से देखनी होगी। मैं दोबारा जाता हूँ और यहाँ पर एक और पेंसिल से ड्रॉ करता हूँ। नाउ लेट्स सी कि ये कहाँ बनता है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट इससे कनेक्ट करने की कोशिश की। जब तक ये ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं ना, जब तक ये आपका बेसिकली कनेक्ट होने के बाद ही बनता है। तो ये कह रहा है मूव कर्सर, क्लिक द एंडिंग पॉइंट कर्सर, जो मैं भी काम कर रहा था। इसी तरह से आप रिपीट करें और इस तरह से आप मुख्तलिफ किस्म के शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक आपको कोई टाइल डिजाइन बनाना है या आपको कोई मल्टीपल शेप बनाने हैं, तो वो आप बना सकते हैं। मगर याद रखिएगा, ये देखिए, ये अंडरग्राउंड बना है इसको। अब सवाल ये है कि हमें जमीन पे ड्रॉ करना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे। तो आपके पास इसके अंदर जूम कर सकते हैं अपने स्क्रॉल को, माउस को यूज करते हुए। अच्छा, मैं इसको भी डिलीट नहीं कर रहा ताकि आपको आइडिया हो कि हम ये कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्या करते हैं, आपके पास मुख्तलिफ किस्म के शेप्स हैं। जैसे कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर है, और कोशिश करें कि आप इसका शेप ऐसा रखें कि आपको समझ में आए कि कहाँ पे काम हो रहा है। तो यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर मैंने एक बेसिकली रेक्टेंगुलर नुमा शेप लिया, ये देखें। तो अब इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। अब आपको खुद पता चल रहा होगा कि ये कहाँ तो आप इसको पहले देख लें कि ये कहाँ बन रहा है। देखें, आपको ये जमीन पे नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसी शेप के अंदर आप एक सर्कल भी बना सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट बनाना सीखेंगे तो आप पूरा पूरा घर भी बना सकेंगे। और इसी तरह से वो कह रहे हैं कि आपको जब सर्कल ड्रॉ करना होता है, तो आपको उसको आउटसाइड की तरफ निकालना होगा, यानी कि एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल। जैसे कि यहाँ पर मैं इसको बाहर की तरफ कर रहा हूँ, तो ये बिगर हो रहा है, ठीक है, और अंदर की तरफ कर रहा हूँ तो ये स्मॉलर होगा। तो जिस साइज का भी आपको सर्कल बनाना है, या आपको बाकायदा मेजरमेंट्स भी देते हैं, ये देखें। तो इस तरह से आप एक सर्कल भी बनाने में कामयाब हो गए। अब स्टूडेंट, इसके अंदर एक और ऑप्शन होता है जिसको हम बेसिकली आर्क कहते हैं। आर्क का काम क्या है, जब आपको कोई चीज ऐसी चाहिए जिसमें आपको
बेसिकली बैंडिंग चाहिए, ठीक है। ये देखिए बैंड ऐसे होता है। ऐसे ही आप एक और बना लें यार, और इसको आप दूसरे से कनेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। मगर याद रखिएगा, इसको आप जब बना रहे होंगे तो इसकी मूवमेंट और उसके साइजेस को देखते हुए कि आप ये कहाँ पे काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो ये हर चीज का आपको आइडिया दे रहा होता है। जब तक आप क्लियर ना हो जाए, जब तक आप आर्क ना बनाए, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर एक और आर्क बनाने के लिए मुझे ये देखें, मगर जब तक ये ऑब्जेक्ट जो है ना, जब तक नहीं बनेगा, जब तक